हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्ल्ड काफ़ी एक्सप्लोर करा था और हमने एक नया पोकेमॉन पकड़ा था, ये वेनरिम, यानी ये आग वाला पक्षी जो कि पीजियोटो जितना ही स्ट्रांग है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और साथ में हमने ये रेंच बनाई है और इस रेंच में हमने इन छोटे छोटे विक्सीज को डाल दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है कि जो विक्सी होती है जब वो रेंच में रहती है तो हमें जो बेसिक पैल्सफियर यानी ब्लू वाले पैल्सफियर्स हैं वो निकाल कर देती है। जैसे देखिए अभी कुछ खन रही है, कुछ तो निकालेगी खन कर। अच्छा नहीं, ये खा रही है, अभी खाना खा रही है। अच्छा, सो बेसिकली ऐसा कुछ वर्क है विक्सी का कि वो ज़मीन में से हमें, ये देखिए इसने एक पॉकीबॉल निकाल कर दिया हमें। हम इस पॉकीबॉल को, हम इस पैल्सफियर को अपने पास रख सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की पॉकीमॉन है, इससे हमें पैल्सफियर बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको बना दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अभी कुछ पैल्सफियर्स इसने मेरे ख्याल से इसमें भी डाल दिए थे। ये पैल्सफियर्स ये मैंने नहीं बना के रखे, ये इसी का काम है ना, विक्सी का ही काम है। तो खैर हमें आज पैल्सफियर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जाने, हमारा लेवल हो चुका है 11 और आज हम जाने वाले हैं उस खम्बे पर, वहाँ के बॉस से लड़ने वाले हैं। एक बार हम देख लेते हैं। मेरा लेवल थोड़ा अप हुआ था, मैंने हेल्थ पॉइंट्स को बढ़ाया था। टेक्नोलॉजी पॉइंट्स हम देख लेते हैं हम क्या कुछ ऐसा है जिसे अनलॉक करते हैं। मेटल एक्स एंड हैवी वेट मॉड्यूल वगैरह हम अनलॉक कर सकते हैं। खैर नेल्स की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, तो नेल्स हम अनलॉक कर लेते हैं। एंड और कुछ ऐसी काम की चीज़ तो नहीं हुई है। क्रशर से हम स्टोन की हेल्प से पैलेडियम फ्रैगमेंट बना सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। रशौर शैडल, क्या हमें रशौर की सैडल की ज़रूरत है? क्या हम सुअर पे जो है घूमेंगे? नहीं, हमारी सवारी घोड़ा होगी, जो कि हमें लेवल 12 पर, ये देखिए एक्एथिडियर शैडल लेवल 12 पर खुल जाएगा। उसके बाद हम अपने घोड़े पर सवारी कर सकेंगे। तब तक के लिए हम किसी पर भी सवारी नहीं करेंगे। भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं। कुछ ब्रेड है हमारे पास, मशरूम इनको ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो वैसे भी ख़त्म ही हो जाएंगे, समय चलता रहता है इनका। एंड अपने पैल्स को भी खाना खिला देते हैं। पैल्स तो हमारे ऑलरेडी फुल हैं, सब एकदम खुश हैं। तो आइए हम चलते हैं। आज उस खम्भे में जाने की बारी आई है। हमने पूरा हेल्थ पॉइंट अपना पूरा कर लिया है। हम पूरी तरीके से हमने अपने क्लोथ को रिपेयर कर लिया है, अपने टूल्स को रिपेयर कर लिया है। एंड अब हम चलेंगे उस बॉस से लड़ने और उसको हराने, है कि नहीं? तो आइए चलते हैं उस बॉस के पास। खैर रास्ते में ये जो है छुंटी मुंटी भी हैं, चिंटू पिंटू, लेकिन हम इनको आज ध्यान नहीं देंगे। आज हम जा रहे हैं उस बॉस के पास और उसको आज हम उसकी गुद्दी लाल कर देंगे, उसको हरा देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमें इस हाथी को भी हराना है। खैर आज का तो वो दिन नहीं है, क्योंकि इसका लेवल बहुत ज़्यादा है और अगर हमने इससे भिड़ने की कोशिश करी तो ये हमारी गुद्दी ही लाल कर देगा। तो इसीलिए एक और पीजियोटो है वहाँ पर अभी हम पीजियोटो को नहीं पकड़ेंगे। हमारे पास ऑलरेडी एक पीजियोटो है काफ़ी स्ट्रांग वाला, और इसका लेवल भी 11 है। मतलब हमारा लेवल बढ़ता है तो इनका भी लेवल बढ़ जाता है। कि आइए देखते हैं, हम फास्ट लेवल यूज़ करते हैं ताकि हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाएँ और हमें इतनी देरी न लगानी पड़े। नहीं, हमने वहाँ के आसपास का वो ऑन नहीं किया है, तो हमें चल कर ही जाना पड़ेगा। ऑल राइट दोस्तों, हम आ चुके हैं इस खंबे के पास और ये रहा वो पोर्टल जो हमने कभी अनलॉक नहीं किया। आज में से अनलॉक करने वाले हैं। इसके पास में तो एक केव भी है। भाई साहब, इस केव पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया गया है, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। पर आज का दिन तो डेडिकेटेड है उस बॉस को डिफीट करने में, तो इस केव में भी हम ज़रूर जाएंगे, ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आज के दिन हम इस बॉस से निपटेंगे, क्योंकि हमारा लेवल उस बॉस के लेवल के इक्वल हो चुका है। तो आज हम इस बॉस से निपटेंगे और उसकी गुद्दी लाल करेंगे। इसके अंदर मैंने सुना है एक बड़ा सा पिकाचू रहता है। तो आइए इंटर करते हैं इस टावर के अंदर। बॉस बैटल विल बिगिन शॉर्टली। यस, वी आर रेडी, वी आर थॉर एंड थॉर इज ऑलवेज रेडी फॉर एवरी बैटल। हमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। ओके, कुछ तो तगड़ा लग रहा है इसमें। ये कन्या कौन है भाई?
पिकाचू है इसके पास। ओके, एक बालिका आई है अपना बैलस्फीयर लेके और इसने अपना पिकाचू हमारे सामने डाल दिया है। अच्छा, ये अपनी पिकाचू के ऊपर चढ़ जाएगी। पिकाचू के ऊपर चढ़ के हमसे फाइट करेगी। ओहो, ओके, हमारी फाइट हो चुकी है स्टार्ट। चोट लगी। हम छोड़ देंगे अपने वेनरिम को इसे फाइट करने के लिए। वेनरिम हमारा इसे फाइट करेगा एंड वेनरिम इसको नहीं छोड़ने वाला। वेनरिम कुछ कर भाई। वेनरिम तो बड़े फुद्दू अटैक कर रहा है। वेनरिम भाई कुछ तो कर यार। ओए वेनरिम यार कुछ तो करो भाई, तेरे पास अटैक नहीं है क्या ज़्यादा? वेनरिम की तो गुद्दी लाल कर दे रहा है ये वेनरिम तो जला तो रहा है, बट वेनरिम के पास कुछ अटैक्स है नहीं। मुझे लग रहा है मुझे इसको छोड़ना ही पड़ेगा। जा भाई, जो कमाल दिखा। वेनरिम को भी कुछ अटैक लर्न करने की जरूरत है। जा भाई, कमाल दिखा इसको। तू कर सकता है पीजीओ2, तू कर सकता है। इसकी ऐसी की तैसी। ये क्या है? कौन सा लॉक ऑन लेजर हमारे पास चला रहा है? ये देखिए, हमारा पीजीओ2 इसी को दिलाल करने में सक्षम है। और मैं और पोकेमॉन को भी निकाल लूँगा। जैसे मैं हॉर्सी को निकाल सकता हूँ। पीजीओ2 की हेल्थ अभी है हमारे। अब हम थोड़ी देर अपने घोड़े को मौका देंगे। हमारा घोड़ा ऐसे गुदी लाल करेगा। कुछ करके टैकल करके मार। अटैक करके खेल। मारा घोड़ा किसी पीजीओ2 से कम है के? मार घोड़े, मार इसकी गुदी लाल कर। हाँ, तू मुझे पे अटैक कर, मैं तेरे अटैक से बच जाऊंगा। एंड मेरे हॉर्सी को तेरी गुदी लाल। हमारे पास टाइमर चल रहा है, 10 ही मिनट है हमारे पास, यानी 10 मिनट में ही हमें इसकी हेल्थ कम करनी है। ओहो, इसने तो हमारे कैथेलियर की बुद्धि लाल कर दी। हम दोबारा से वेनरिम को छोड़ रहे हैं ताकि वेनरिम हमारा कुछ कमाल कर सके। इसके अटैक्स के पास कुछ पावरफुल अटैक्स नहीं है क्या? जैसे कि फायर बीम वगैरह ऐसा कुछ। ये एक ही अटैक किया जा रहा है बार बार और ये अटैक से बच भी नहीं रहा है। ये हेल्थ तो कम कर रहा है, बट इसके पास अटैक बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे लग रहा है ये बहुत बस बेसिक अटैक्स ही हैं। वही अटैक ही बार बार कर रहा है। इसके पास कोई मेरे ख्याल से फायर टनल वगैरह जैसे अटैक्स नहीं है इसके पास। आइए तो हम काम करते हैं, हम भी अपने पोकेमॉन की हेल्प करते हैं। हमारा भाला कहाँ? ओह शिट, भाला के चक्कर में हमने अभी अपना दिवाला निकाल दिया था। हमारा भाला ये रहा। अपना भाला लेंगे हाथ में और अपने भाले से इसके पर हमला करेंगे। हमारे वेनरिम की हेल्थ थोड़ी कम हो चुकी है। अपने भाले से अरे यार, ये क्या मार दिया इसने? तो शॉक मार दिया। शॉक मार रहा है ये पिकाचू। इसकी ऐसी की तैसी। हम अपने और भी पोकेमॉन्स को मौका देते हैं। हम आइए अपने चिलेट को छोड़ते हैं, देखते हैं चिलेट क्या कमाल करके दिखाते हैं। चिलेट, तू भी कुछ कमाल करके दिखा भाई। तू भी इस बॉस की ऐसी की तैसी कर, ऐसी गुद्दी लाल कर। ऑलमोस्ट 5 मिनट होने वाले, हमने भी इसकी आधी हेल्थ भी कम नहीं करी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसकी हेल्थ कम नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट आधी हेल्थ तो हमें कम करनी होगी, तभी पता चलेगा कि हाँ भाई हम पूरे 10 मिनट में इसकी पूरी हेल्थ कम कर सकते हैं। ओह भाई साहब, चिलेट ने तो जमा दिया। ये हुई ना बात, ये हुई बात। तब तक हम अपने पोकेमॉन को खाना खिला देते हैं ताकि उनकी हेल्थ जल्दी जल्दी बढ़ती रहे। वेनरिम को, एक्सेडियर को, घोड़े को, खुद भी खा लेते हैं। थॉर को भी खाने की जरूरत है। ओहो, ये तो हमारे पर हमला करने लगा। एंड इसने दोबारा से जमा दिया है। एंड ऑलमोस्ट 5 मिनट होने वाले हैं। एंड हमें लगता है वेनरिम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वही इसे हेल्थ ऑलमोस्ट कम कर सकता है। बाकी में इतना दम नहीं है। 5 मिनट पूरे होने वाले हैं और हमने अभी इसकी हेल्थ आधी भी कम नहीं करी। ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है क्योंकि हमें 10 मिनट के अंदर इसकी हेल्थ को पूरा ख़त्म करना है। और मारो इसको, मारो। हमें इससे दूर रहना होगा।
उम्मीद करता हूँ ये लेज़र, ओहो लग गया चिलेट को। जनरली लेज़र बहुत वीक है क्योंकि ये बहुत अगर हल्का सा मूव कर जाओ तो ये लेज़र लगता नहीं है, लेकिन मेरे पोकेमॉन को डॉज नहीं कर पा रहे हैं। क्या मेरा चिलेट कुछ कर पाएगा इनके अगेंस्ट? मुश्किल लग रहा है। ओ भाई साहब ये क्या उड़ता हुआ आ रहा है। 5 मिनट होने वाले हैं और चिलेट की जगह मैं भेजूँगा अपने इस बंदे को, यही कुछ करके दिखाएगा। कुछ तो कर यार तू यार। इसके पास कोई अटैक नहीं है यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो मैं इसको थोड़े अटैक ट्रेन करके तब ले आता। कोई अटैक है ही नहीं इसके पास ऐसा ही अटैक करने के लिए। इसके पास बस एक ही अटैक है जो ये करता रहता है, और ये अटैक को डॉज भी नहीं करता है, ये डॉज ही कर दे एटलीस्ट। चलो सही है, अगर मेरे ऊपर फोकस रहेगा तो कुछ देर मेरा पोकेमॉन इसको डैमेज करता रहेगा। कुछ तो अटैक कर भाई, समझ ही नहीं आ रहा। मेरे नाइट विंग को ऑन करता हूँ, मतलब बुलाता हूँ। नाइट विंग तू कुछ कर भैया, ये जो है यार इसी को दिलाल कर यार। तू ही कुछ कर सकता है, मुझे तुम पर विश्वास है, तू ही मेरा सच्चा पोकेमॉन है। अरे यार बच गया उससे, क्या नहीं, चलो एटलीस्ट कुछ तो लगा। मुझे लगा बच गया लेकिन कुछ तो लगा। तो इसकी हेल्थ 12,000 हो चुकी है, थोड़ी और कम करनी है इसी की तरह। ओहो ये मेरे हेल्थ तो इतना ज़्यादा कम कर दिया है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसके सामने। मेरे पोकेमॉन की मेरे पास कोई लॉन्ग रेंज अटैक नहीं है शायद, जो मेरे धनुष बाण से तीर खत्म है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा। मेरा पीजीओटो पूरी कोशिश कर रहा है, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि इसको मैं इसकी हेल्थ कम करूँ। नाइट विंग पूरी कोशिश कर रहा है। ये हुई ना बात, इसकी हेल्थ 10,000 से कम हो चुकी है, थोड़ी हेल्थ और कम करनी है। 3 मिनट का टाइम है, क्या हम कर सकते हैं? हमारे पास ज़्यादा बो एंड एरो भी नहीं बची हैं अब, और 9,000 का हेल्थ और है। हमारी नाइट विंग की हेल्थ थोड़ी ख़राब है, तो हम थोड़ी देर के लिए हम हॉर्सी को भेजेंगे। हॉर्सी बढ़िया अटैक करता है, ऐसा नहीं है। मात्र 9,000 की हेल्थ और बची है। वेनेरियम को भी भेज सकते हैं, पर हम अपने पीजीओटो को खाना खिला देते हैं ताकि वो उसकी हेल्थ जल्दी जल्दी बढ़ती रहे। एंड बाकी पोकेमॉन्स को भी हम शिट हमने ध्यान नहीं दिया, हम खाना खाने लग गए थे। हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं, क्या हम कर पाएंगे? अरे भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हमले कर दे रहा है भाई यार, हम हरा नहीं पा रहे इसको। अरे यार ये क्या हुआ? अरे भाई अरे यार, नाइट विंग दोबारा आजा भैया, तू ही कुछ कर पा रहा है, तू ही। इसकी हेल्थ में जो भी कमी है नाइट विंग ही कर पा रहा है। हमारे पास अब एरोज भी नहीं है कि हम कुछ कर पाए। नाइट विंग के पास भी अब ज़्यादा हेल्थ नहीं बची है। अरे हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, बट कोई बात नहीं, हम तो इसके अटैक से इजी डिफेंड कर लेते हैं। मुझे लग रहा है प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें हमें और एक और बढ़िया पोकेमॉन की जरूरत है। रीज़न क्या है कि हमें जल्दी जल्दी अटैक करने वाले पोकेमॉन चाहिए, जो कि इसके हेल्थ ऐसा नहीं है कि बहुत पावरफुल है, पावरफुल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास जैसे ये जो हमारा वेनेरियम है, अगर इसके पास भी पीजीओटो जैसे वो फायर वाले बेस अटैक्स हों, जैसे फायर टर्न वगैरह, फायर टोर्नेडो वगैरह, तो ये बहुत ही कमाल कर देगा। लेकिन ऐसे अटैक्स हैं नहीं इसके पास, तो इसीलिए मुझे लग नहीं रहा है कि हम इसको आज डिफीट कर पाएंगे। मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। इसके अटैक्स ही इतने पावरफुल हैं, क्या कर सकते हैं। ओहो नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इसके पास अभी भी 3,000 के 2,500 के आसपास हेल्थ बची है और टाइम बहुत कम बचा है। नहीं कर पाएंगे, मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन ही लग रहा है अब तो, क्योंकि भाई नहीं कर पाएंगे अब तो। पीजीओटो भी कुछ नहीं कर सकता। खैर अभी इसके पास 1500 की हेल्थ बची है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कम हो रही है। क्या हम कर सकते हैं? 40 सेकंड के अंदर कर सकते हैं क्या? वेनेरियम तू कर सकता है क्या? भाई साहब इसके पास 531 की हेल्थ बची है, 289 की हेल्थ बची है, बस 223 की हेल्थ बची है।
वेनेरियम तू क्या कर सकता है, वेनेरियम तू कर सकता है, वेनेरियम तू कर सकता है, वेनेरियम कर सकता है, वेनेरियम। ओह शिट, हम पीजियोटो को छोड़ना पड़ेगा। अरे मात्र 23 की हेल्थ बची और हमने इसको हरा दिया है भाई साहब। फाइनल शॉट पीजियोटो ने लेके इसको डिफीट कर दिया है। हमारा वेनेरियम इसमें शहीद हो गया, बट मुझे लगा था नहीं हो पाएगा, बट हो गया भाई साहब। मुश्किल लग रहा था, पर मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त हमने कर दिखाया। मुझे लग नहीं रहा था ये हो पाएगा, पर हो गया। बहुत ही बढ़िया, मतलब एंड शॉट हमारा पीजियोटो ने ही लिया। एंड कुछ तो हुआ जब लास्ट में उसकी हेल्थ काफ़ी तेज़ी से कम होने लगी थी, एंड हम उसे हराने में कामयाब रहे। मे बी क्योंकि फायर बेस्ड अटैक्स इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे थे, इसीलिए खैर हमारा वो कुर्बान हो गया वेनेरियम। बट कोई बात नहीं, उसको हम अपने पैल बॉक्स में डाल के दोबारा जिंदा कर लेंगे। और ये हम आ गए आसमान की ऊंचाइयों पर, इसको भी हम ओपन कर सकते हैं। फास्ट ट्रेवल हमारा अनलॉक हो गया और ये हम आसमान की ऊंचाइयों पर आ चुके हैं। यहाँ से हमें हमारा पूरा वर्ल्ड दिखता है। और भी टावर्स वगैरह हैं यहाँ पर, आपको दिख रहे होंगे। एक टावर वहाँ पर है, एक टावर वो ऊपर है ना। इन टावर्स में भी जाकर हमें इनके बॉसेस को डिफीट करना है। हाँ फाइनली हो गया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बने रहिए ऐसे ही वीडियोस के लिए।